हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चीन की सभ्यता को जानने के साधनों के बारे में बताऊंगी। इससे पहले भी इसी लेसन से रिलेटेड कुछ सभ्यताएं मैं अलग अलग वीडियो में डाल चुकी हूँ। ये जो टॉपिक है ये भी मैंने 10th क्लास की एनसीईआरटी, जो नई एनसीईआरटी है, उस बुक से लिया है और चैप्टर 2 से। इस चैप्टर 2 में जितनी सारी सभ्यताएं हैं उन सब का वर्णन मैं एक एक करके कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने लिखा है, चीन की सभ्यता का विकास कब माना जाता है? तो ये सभ्यता पनपी और फैली फूली है लगभग 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास। चीन की सभ्यता का उदय कहाँ पर हुआ? तो कौन से शहर हैं? जैसे कि भारत में जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है इन नदियों के किनारे, और जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, इस तरह के कुछ नगर हैं। तो इसी तरह से चीन में भी ये सभ्यता जिन शहरों में फली फूली हैं, जैसे कि सिक्यांग, हवांगहो और वांगहो के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चीन का पहला सम्राट कौन था और उसने कब तक शासन किया? तो ये चीन का पहला सम्राट था फूसी, और इसने 2852 ईस्वी पूर्व से लेकर 2738 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। कब तक किया इसने? 2852 ईस्वी पूर्व से लेके और 2738 ईस्वी पूर्व तक शासन किया है। तो ये था वो पहला सम्राट जो चीन में राज्य करता था। और फिर बाकी इसके राजवंशों के बारे में जान लेते हैं। तो चीन में किन राजवंशों ने शासन किया? जैसे सबसे पहले नाम आता है इसमें हासिया वंश का, फिर शांग वंश, फिर चाउ वंश, चीन वंश, ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हान वंश इस क्रम में। इससे नेक्स्ट है तांग वंश, और लास्ट में सुंग वंश ने यहाँ पे शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस सभ्यता को हम किस तरह से हमें इसकी जानकारी मिलती है? तो वो कौन से साधन हैं जिनके द्वारा हम इस सभ्यता को जान सकते हैं? जैसे कि पौराणिक कथाएं। जो पुरानी कथाएं हैं उनसे पुरापाषाणिक अवशेष, पुरापाषाण काल के अवशेष जैसे कि मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मोहरे, इस तरह से। और नेक्स्ट इसमें है जैसे अस्थि अभिलेख, अस्थि यानी कि हड्डियों पे खुदे हुए अभिलेख, और कन्फ्यूशियस द्वारा रचित, कन्फ्यूशियस की 2 रचना है, भूचिंग और भीचिंग। तो इन दोनों रचनाओं से हम चीन की सभ्यता का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में राजा को क्या कहा जाता है? उस टाइम पे क्या कहा जाता था? तो उसे वोंग कहा जाता था। और ये जो राजा है ये स्वयं न्यायाधीश होता था, सबसे बड़ा पुरोहित होता था, सारे निर्णय इस राजा के ही हाथ में होते थे। चीन की कितनी समितियां, वो क्या काम थे? जैसे कि इसमें फर्स्ट लेते हैं हम लोकलेखा समिति, माल व वित्त समिति, संस्कार व उत्सव समिति, युद्ध व रक्षा समिति, दंड और न्याय समिति, और नेक्स्ट है इसमें सार्वजनिक हित समिति। जैसा कि इनके नाम से ही हम इनके कार्यों का वर्णन भी जान सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे, चीन के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो क्या काम धंधे करने में निपुण थे? तो मुख्य कार्य था इनका रेशम, मछली पकड़ने का, ठीक है, रेशम पालन करते थे और मछली पकड़ने का कार्य। किस चीनी राजा ने सड़क निर्माण पर जोर दिया? वो कौन सा ऐसा शासक था जो? तो ये था शी हुआंगटी, जो सड़क निर्माण पे बहुत ही ज्यादा जोर देता था। चीन के प्रमुख दार्शनिक कौन कौन से थे? तो ये तो विश्व प्रसिद्ध हैं। जो मुख्य दार्शनिक थे वहां पे कन्फ्यूशियस और लाओ त्से तुंग, और इसे इनको कुंगजू के नाम से भी जाना जाता था। तो ये थे चीन की सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसी वीडियो में हम जानेंगे माया सभ्यता के बारे में भी। तो ये माया सभ्यता जो है वो कहाँ और किस देश में फैली फूली है और कब इसका समय था? तो ये सभ्यता थी 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण भाग में, ठीक है। तो ये कितनी पुरानी मानी गई है? मानी तो ये लगभग 4000 ईस्वी पूर्व पुरानी ही मानी गई है, जैसे कि भारतीय सभ्यताएं हैं, और जैसे इस लेसन में जितनी भी सभ्यताएं हैं वो समकालीन ही मानी गई हैं। कौन कौन से राजवंश माया सभ्यता में मिलते हैं? तो ये
राजवंश है, जैसे कि टिकल, कल और कलमपुल, कोपान और पोलेकी। ठीक है। माया सभ्यता को जानने के साधन तो ये है राज सीथर की रचना, ये साहित्यकार है तो इसकी रचना है। माया किताबें या कोडेसिस, माया के लोगों की जो किताबें थी या उनको हम कोडेसिस बोलते हैं। इसी तरह से मिट्टी के बर्तन और कलात्मक वस्तुओं से हम माया सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। राजा के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो वहां पे राजा के मुखिया को असली पुरुष या हेलेक, यूनिक के नाम से हम जानते थे। ठीक है। माया सभ्यता में शहर के शासन का जिम्मा किस पर था? तो ये शहर के शासन का जिम्मा जो शहर का सरदार है उस पर था, और जिसको बताबोब कहते थे। ठीक है। क्या नाम दिया उसका? बताबोब। शहर का जो सरदार होता था उसी पर शहर के शासन का जिम्मा था, और बताबोब के नाम से उसको जाना गया। माया सभ्यता में पंचांग कब शुरू किया गया? तो ये पंचांग शुरू किया गया है 3114 ईस्वी पूर्व। ये सभ्यता जब 4000 ईस्वी पूर्व पुरानी है, तो इसमें पंचांग भी 3114 ईस्वी पूर्व के आसपास शुरू किया गया है। किस तरह के कृषि कार्य माया के लोग करते थे? तो जैसे कि भारत में गेहूं, जो चना, गन्ना व नारियल उगाया जाता है, वैसे ही वहां भी उगाया जाता था, और गाय और बकरी पशुपालन में मुख्य थे। ठीक है। दूध के लिए गाय और बकरी को वो पालते थे। किसानों के घरों को क्या कहा जाता था? भाई जैसे किसानों के घर कच्चे ही होते थे, तो उनको हम जो सभ्यता है इतिहास में ना के नाम से जानते हैं। तो वहां पे क्या कहा जाता था? किसानों के कच्चे घरों को ना। माया सभ्यता, वैसे भारतीय सभ्यता के अनुसार तो ना का मतलब नहीं होता है। ठीक है। और वो लोग कच्चे घरों के लिए ना शब्द यूज करते थे। माया सभ्यता में सड़कों को क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है स्केब। जैसे कि हम तो सड़कें कहते हैं, वो कहते थे स्केब या स्केब ऑफ। तो ये थे माया सभ्यता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी